तो एज़ प्रॉमिस्ड मैं आपसे फिर से इंटरेक्शन कर रहा हूँ। जो मैंने ऑलरेडी बोला कि करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 4 हम लेके आ रहे हैं 50 MCQs का। तो सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सबसे बड़ी बात, जो वीडियो है इसको शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए और बाकी हेल्पफुल हो जाए सबके लिए। तो चलिए, जो पार्ट 4 का करंट अफेयर्स 2022 का पार्ट 4 है, आज हम उसको लेके एक सेट ऑफ 50 MCQs लाए हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। आपको बताना है जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या फिर 5 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 दिसंबर। तो चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नॉइज़। जो नॉइज़ एक ब्रांड है, वो स्पीकर्स का ब्रांड है, वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन से ऐसे खिलाड़ी है या फिर वहाँ पे जो मेंशन ऑप्शन है इनमें से कौन से ऐसे है जिनको नॉइज़ का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चार ऑप्शंस आपके पास है, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली या फिर प्रियंका चोपड़ा। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को पता होगा क्योंकि ऐड में काफ़ी आता है ये। तो इसका जो ऑब्वियस राइट आंसर है वो है राइट आंसर सी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट कप। आपको बताना है इन चार देशों में से कौन सा ऐसे देश ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन कप इस बार होस्ट करा था। जापान, फ्रांस, इजिप्ट या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, इजिप्ट। इजिप्ट इज द राइट आंसर। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स 2022। इन चार में से तीन ऑप्शंस है, आपको बताना है इनमें से किन्होंने 2022 का न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड पाया है। मणि रत्नम, अनुराग कश्यप या SS राजामौली। ऑब्वियस सी बात है, ये आपको पता ही होगा कि SS राजामौली काफ़ी चर्चा में रहे थे। जो भी रिसेंट मूवी आई थी उनकी RRR नाम से, वो काफ़ी चर्चा में आया ही है। उसको लेकर उनको ये जो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2022 है उसको लेके RRR मूवी को लेके उनको ये अवार्ड मिला था। आपको पता है कि उसमें जो दो एक्टर्स थे, एक तो रामचरण थे या और दूसरे जूनियर NTR थे, और बॉलीवुड में उसका जो आलिया भट्ट थी वो अपीयर हुई थी इस मूवी में। तो चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैड लॉन्च द ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट। आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिन्होंने लॉन्च करा है ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट। वर्ल्ड मेटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फूड्स एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1, वर्ल्ड मेटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। आपको बताना है जो वर्ल्ड सॉइल डे है वो हर साल कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 5 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4, यानी कि आंसर नंबर डी, 5 दिसंबर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। आपको बताना है जो वॉलंटियर इंटरनेशनल वॉलंटियर डे होता है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को लेकर, वो कब मनाया जाता है। चार ऑप्शंस आपके पास है, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या फिर 5 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर डी, यानी कि 5 दिसंबर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियन नेवी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। जो भारतीय नेवी डे होता है वो कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या फिर 5 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर आपको पता है तो इसको आप कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, 4 दिसंबर। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड एट डैश प्लेस ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज एट रिस्क ऑफ मास किलिंग्स। आपको बताना है भारत को कौन से रैंक पर रैंक करा गया है इस साल, जहां पर इंडिया को एट द रिस्क ऑफ मास किलिंग्स को लेकर बात हो गई थी। 4th पे, 8th पे, 11th पे या फिर 16th पे। इसका जो राइट आंसर है वो है 8th। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया रैंक डैश इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक्स। जो आपको बताना है जो इंडिया है वो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी को लेके कौन सा रैंक कराया है। 34th, 48th, 67th या फिर 74th। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 48th।
तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रमोट वन सपोर्ट इन वन डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है इन राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने वन सपोर्ट वन डिस्ट्रिक्ट उस का जो आगाज़ करा हुआ है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। आंसर आंसर बी, उत्तर प्रदेश। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो है कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 1 to 2 दिसंबर 2022। आपको बताना ये कहाँ हो गया था, जो कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हो गया था, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर गोवा। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, चेन्नई। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 13 था। आपको बताना है जो ये स्वार धरोहर फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया गया, चेन्नई में, रांची में, न्यू दिल्ली में या फिर पुरी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कमलेश सुंदर राव रिसेंटली पास्ड अवे, ही वाज एसोसिएटेड विद। तो आपको बताना है जो कमलेश सुंदर राव जो भी रिसेंटली पास हुए थे उन वो कौन से पेशे के साथ एसोसिएट थे, कथक, मणिपुरी, यक याक्षागाना, कुचिपुड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, यक्षगाना। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ वो है सेलट फेस्टिवल 2022 वाज इनॉग्रेटेड इन। सेलट फेस्टिवल कहाँ इनॉग्रेट हो गया था, पंजाब में, केरला में, असम में, तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, असम। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच बैंक हैज़ वॉन द बैंकर्स बैंक ऑफ ईयर अवार्ड 2022 फॉर इंडिया सेगमेंट एट द ग्लोबल बैंकिंग समिट। आपको बताना है भारतीय बैंकों में से इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिन्होंने 2022 का बैंकर्स बैंकिंग अवार्ड जीता है। येस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कनारा बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, कनारा बैंक। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो डिसेबलिटी विकलांगों को लेकर है वो कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, 3 दिसंबर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम। कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम का आगाज़ करा है, कर्नाटका, हरियाणा, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एन इंडियन कोस्ट गार्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन हैज़ बीन कमीशनड इन। आपको बताना है जो इंडियन कोस्ट गार्ड का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन है वो कहाँ पर कमीशन हुआ है, न्यू दिल्ली में, चेन्नई में, कलकत्ता में या फिर इंदौर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चेन्नई। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है ए UN पैनल रिकमेंडेड द लिस्टिंग ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इज इन डेंजर। ग्रेट बैरियर रीफ इज इन, जो यूनियन पैनल ने रिकमेंड करा था जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको एक हेरिटेज साइट बनाने का, अब वो डेंजर में है। लेकिन वो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ है, जापान में, USA में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर ब्राज़ील में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन नंबर 21। सुप्रीम कोर्ट mooted द आइडिया ऑफ लॉन्चिंग परफेक्ट GIB फॉर प्रोटेक्टिंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। GIB इज मेनली फाउंड इन। आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट ने mooted यानी कि मेड, बनाया, द आइडिया ऑफ लॉन्चिंग परफेक्ट GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आपको बताना है जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो मेनली कहाँ पाया जाता है, लेह में, राजस्थान में, उड़ीसा में या फिर केरला में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी, राजस्थान। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। इंडिया हैज़ एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ। इंडिया ने, भारत ने एज्यूम करा है प्रेसिडेंसी UN सिक्योरिटी काउंसिल को कौन से मंथ को लेकर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फिर फरवरी। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी, दिसंबर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है विजय हज़ारे ट्रॉफीज एसोसिएटेड विद। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि विजय हज़ारे ट्रॉफी जो है वो कौन से खेल को लेकर है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर टेनिस। इसका जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन आंसर सी, क्रिकेट। जो इस बार का विजय हज़ारे ट्रॉफी जो है वो मुंबई महाराष्ट्र ने जीता था। जो उसके उनादकड़ है वो मैन ऑफ द सीरीज़ या उनके कैप्टन भी रहे, वो भी रिसेंटली उनका सिलेक्शन भी हो गया था फिर से स्क्वाड में। तो चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ वो है शिखर पाठक वाज रिसेंटली इन न्यूज़। जो ये शिखर पाठक है अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे, ही इज़ एन, क्या है वो, सिंगर है, पॉलिटिशियन है, राइटर या फिर एक्टर।
तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर जो है उसको आप कमेंट कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, राइटर। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन सिलेक्टेड एज ऑस्ट्रेलिया सुपरस्टार ऑफ स्टेम। आपको बताना है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग को लेकर है, स्टेम। तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया का सुपरस्टार किस सिस्टम के लिए किसको बनाया गया। नीलिमा कदालिया, अना बाबू रामानी, इंद्रानी मुखर्जी या फिर तीनों को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, तीनों को बनाया गया है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द थर्ड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर ब्लाइंड। आपको बताना है जो ब्लाइंड टूर्नामेंट है उसका जो T20 वर्ल्ड कप, थर्ड T20 वर्ल्ड कप है, वो इस बार कौन सा देश होस्ट करेगा। सिंगापुर, इंडिया, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिया। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 27। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट किनको बनाया गया है। 4 ऑप्शन है, विजेंद्र शर्मा, रोहित समांथा, अमित त्रिपाठी या फिर संजय कामत। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1, विजेंद्र शर्मा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है उनके चेयरमैन किन को बनाया गया है। राजीवन लक्ष्मी, करण दिखार, राजीव माहेश्वरी, मनोज गंभीर या फिर लक्ष्य चौधरी। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1, राजीव। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है अग्नि वॉरियर इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। आपको बताना है वो ऐसा कौन सा देश है जो अग्नि वॉरियर एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है भारत और कौन से देश को। इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर या फिर जापान। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 3, सिंगापुर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियन आर्मीज सुदर्शन चक्र कॉप्स कैरीड आउट एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार इन। आपको बताना है जो इंडियन आर्मी के सुदर्शन चक्र कॉप्स है उन्होंने एक एक्सरसाइज करी थी सुदर्शन प्रहार, वो कहाँ उन्होंने करा है। उत्तराखंड में, आसाम में, हिमाचल में या फिर राजस्थान में। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास आंसर नंबर डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ऑन December 1 लॉन्च इट फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। आपको बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट में दिसंबर 1 में एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम स्टार्ट करा था और कहाँ कहाँ करा है। दिल्ली में करा है, बेंगलोर में करा है, वाराणसी में करा है या फिर तीनों जगहों पर करा है। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर 4, ऑल ऑफ द वो। दिल्ली में भी हुआ है, बेंगलोर में भी हुआ है और वाराणसी में भी हुआ है। सो आंसर बनता है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। आपको बताना है इन राज्यों में से कौन से ऐसे राज्य ने अप्रूव करा है मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। असम ने, उत्तर प्रदेश ने, मेघालय ने या फिर केरला ने। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, मेघालय। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 बिगिनिज इन का, ये काफ़ी चर्चा में है हॉर्नबिल फेस्टिवल। मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होगा जो भी तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेके। तो इस फेस्टिवल के बारे में बहुत सारा जानकारी है और काफ़ी फेमस भी हुआ है कुछ सालों को लेके। तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को पता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है, फॉर्मेलिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, नागालैंड। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट द इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल। आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जो इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल इस बार होस्ट करेगा। सिक्किम, गोवा, गुजरात या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर जो है आंसर बी, गोवा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। और नेशनल पोल्यूशन डे कंट्रोल डे कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास आंसर बी, 2 दिसंबर। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। भारत के एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है वो किन को बनाया गया है। संजीव शुक्ला, प्रशांत कुमार, मोहित त्यागी या फिर रोशन शर्मा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, प्रशांत कुमार। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2022 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। आपको बताना है जो हर साल वर्ल्ड का कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है 2022 में, वो कौन से दिन पे मनाया गया। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। इसको राइट आंसर है वो है 2 दिसंबर, ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। जो अंतर्राष्ट्रीय एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी को लेकर दिन मनाया गया है, वो कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर बी, 2 दिसंबर।
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड एड्स डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर। और काफ़ी क्वेश्चन बहुत बार काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया भी है और आता भी रहता है। आपको बताना है एड्स डे जो है वो कब मनाया जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट को मेरे ख्याल से पता होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर 29 ऑफ नवंबर। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। BSF सेलिब्रेटेड इट्स 58th रेजिंग डे ऑन। आपको बताना है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने अपना 58वां रेजिंग डे कब मनाया। 29 नवंबर, 30 नवंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो ऑप्शंस है वो मेरे ख्याल से गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो आपको याद रखना है, वो है 1 दिसंबर। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये रॉन्ग है सारे ऑप्शंस। इसका जो राइट आंसर है वो है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ रिसेंटली टेस्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन रन एयरक्राफ्ट इंजन। आपको बताना है इन कार कंपनीज में से ऐसी कौन सी कार कंपनी है जिन्होंने रिसेंटली एक फर्स्ट हाइड्रोजन रन एयरक्राफ्ट इंजन बनाया है। एस्टन मार्टिन, बेंटले या फिर रोल्स रॉयस। इसका जो राइट आंसर है वो है रोल्स रॉयस। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरनेशनल जैगवार डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। जो अंतर्राष्ट्रीय जैगवार डे है वो कब मनाया जाता है। 29 नवंबर को, 30 नवंबर को, 1 दिसंबर को या फिर 2 दिसंबर को। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर 29 नवंबर को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु विल बी द फर्स्ट वुमेन रेफरी इन फीफा 2022। ये काफ़ी चर्चा में भी बात रही है कि एक खाली सिंगल फीमेल रेफरी, जो फीमेल रेफरी थी 2022 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप में, फीफा वर्ल्ड कप में, वो कौन सी थी। चार ऑप्शन है, स्टेफनी फ्रॉपेट, योशानी यमिश्मिता, सिलेमेंट टर्पिन, न्यूज़ा बैग। जिसका राइट आंसर है वो है स्टेफनी फ्रॉपेट। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टुक G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम इंडोनेशिया। आपको बताना है इन चार देशों में से कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने इंडोनेशिया से G20 प्रेसिडेंसी छीन ली। इंडिया, फ्रांस, USA या फिर श्रीलंका। इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिया। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है, रिसेंटली मीना सूचा हैज़ बीन क्राउंड मिस अर्थ 2022। शी इज़ फ्रॉम। जो मीना सूचा है वो कहाँ की है, जो उनको अभी क्राउन करा गया था मिस अर्थ 2022। वो जापान की है, चाइना की है, साउथ कोरिया की है या फिर इंडोनेशिया की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर सी, साउथ कोरिया। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द 18th एडिशन ऑफ इंडिया US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यूथ अभ्यास टुक प्लेस इन। आपको बताना है जो 18वां इंडिया US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यूथ अभ्यास था वो कहाँ पे हो गया था। उत्तराखंड में, असम में, पंजाब में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर 1, उत्तराखंड। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली जियांग जिमिन पास्ड अवे, ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ। जो रिसेंटली जियांग जिमिन है वो पास हुए थे, वो कौन से देश के प्रेसिडेंट रहे हैं। आपको चार ऑप्शंस आपके पास है, जापान, USA, चाइना या फिर फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, चाइना। तो चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48। रिसेंटली वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक गेट्स अप्रूव्ड बाय DCGI। इनकोवैक हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। आपको बताना है जो अभी रिसेंटली एक इंट्रानेजल वैक्सीन अप्रूव हो गई है DCGI के अप्रूवल के बाद, जो इनकोवैक है वो कौन सी कंपनी ने बनाया है। सनफार्मा, लुपिन लिमिटेड, भारत बायोटेक या फिर सिप्ला। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत बायोटेक। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच बैंक हैज़ लॉन्चड जीरो फी बैंकिंग सर्विस सेविंग अकाउंट्स। आपको बताना है कौन सा ऐसा बैंक है जिन्होंने जीरो फी बैंकिंग सेविंग अकाउंट्स लॉन्च करे हैं। HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI बैंक, येस बैंक या IDFC बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास IDFC बैंक। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, जो है पार्ट 4 का लास्ट क्वेश्चन। और रिसेंटली भाईरोन सिंह राठौड़ पास्ड अवे, ही वॉज एन। जो रिसेंटली भाईरोन सिंह राठौड़ है वो पास हुए थे, उनकी डेथ हो गई थी। वो कौन से पेशे के साथ थे। सिंगर थे, पॉलिटिशियन थे, आर्म्ड फोर्स वेटरन थे या फिर जर्नलिस्ट थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। इसका जो पार्ट 5 है उसको फाइनल करके मैं बंडल अप करूँगा। पार्ट 5 में जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे वो मैं आपको पार्ट 4 में दूंगा।